अच्छा, आप एक बात बताओ, मनीष चौहान को क्या आप गुजर नहीं मानते? मनीष चौहान गुज्जर है। तो फिर जब गुजर हैं तो गुजर गुजर को एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना, या आप ही फाड़ कर रहे हैं ऐसे करके? हम 3 साल साथ थे, अब प्रदीप चौधरी जी हार गए, अब उनको दर्द हुआ कि अच्छा ये मलाई क्यों चाट रहे, जब मेरी मलाई चली गई तो ये क्यों चाटे? प्रदीप चौधरी जी का अब सूर्यास्त हो चुका। देखो भाई, बात यह है, सूर्यास्त किसी का नहीं होता। सूर्यास्त तो सब भगवान का रूप होता है, भगवान ही सूर्यास्त करता है और भगवान ही सूर्य निकालता है। वीरेंद्र सिंह का कोई स्वाभिमान थोड़ा ही खत्म हो गया, या मनीष के कहने से थोड़ा ही उसका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। कैराना एक ऐसा तवा है जो हमेशा गर्म रहता है, कभी लोकसभा के चुनाव को लेकर, कभी विधानसभा के चुनाव को लेकर, और अब की बार महापंचायत को लेकर। अब महापंचायत 6 तारीख में मनीष चौहान ने बुला ली। अब उनका ये कहना है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने अभी गुजर भवन में जाकर अपनी बातें भी रखी, तमाम वहां पर समाज के लोग थे। लेकिन इस समय मैं जहां खड़ा हूं, ये गंगो है, मेरे चारों तरफ आप लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग गुजर हैं, कुछ जाट हैं, कुछ खाप से हैं, तो कुछ तमाम सैनी समाज भी हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं। अब ये खिलाफ में बैठे हैं इसलिए कि 6 तारीख में महापंचायत जो होनी है वो महापंचायत ना हो। तो जो तमाम बड़े लोग हैं उनसे ही जरा बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऐसा गुजर समाज में हो क्या गया। क्या गुजर गुजर आपस में लड़ने लगे, या एक गुजर दूसरे गुजर के खिलाफ हो गया? यही बातचीत करते हैं। इधर ताऊ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, कैसे देख रहे जो है महापंचायत होने वाली, इसमें क्या हो गया? एक खिलाफ में, एक पक्ष में, एक नाराज, एक सही, क्या हो रहा है? ये महापंचायत जो हो रही है, हाँ जी, ये एक अपना व्यक्तिगत दर्द दिखाने के लिए हो रही है। अच्छा, जो मधु चेयरमैन जी बने हैं, हाँ जी, वो बीजेपी से बनी थी, उन्होंने बनवाई थी जी। अब वो अपने सही रास्ते पर आ गई। उसको ये चाह रहे कि हम इससे जिस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे थे उस तरह से होनी चाहिए वो। अब वो स्वयं अपने अपने आप चल रही है वो। अच्छा, प्रदीप जी ने कुछ गलत नहीं किया, उनको सही रास्ता दिखा दिया। प्रसन्न जी ने कुछ गलत नहीं किया, और ये जो सब आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल गलत लगाए जा रहे हैं। प्रदीप जी कोई गलत काम ना कर, पहले किया ना किया। अच्छा, और जितना विकास काम किया उधर कलसाण में, जो कलसाण खाप की है, लेकिन खाप की नहीं है वो। ये तो एक तरीका गलत है उनका ये कहने का कि 84 की हो रही, फिर कहते हैं सर्व समाज की हो रही। माननीय वीरेंद्र जी सर्व समाज के आदमी हैं और हमारे सबके बड़े नेता हैं, हर काम वो अपने समझौते से कराते हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो गया उनको, क्या भ्रमित हो गया। मैं ऐसे कहने के लिए हम नहीं है, जो हमारे माननीय है मनीष चौहान के बकाये से या कहलाने से बरकलाने से वो ठीक नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता नहीं वो कर रहे हैं, शायद मनीष भाई उनसे भी ऊपर उठकर कर रहा है जो कर रहा है। अच्छा, ये पंचायत वो 84 कर रहे हैं या कैसी कर रहे हैं, हमें तो लगता नहीं कि पूरे समाज की है। अच्छा, 84 की भी नहीं है तो। अच्छा, हम लोग 84 में भी गए, आज भी वहीं से आए, वहाँ भी इसका विरोध था कि 84 की नहीं है, तो उसकी व्यक्तिगत पंचायत है। अच्छा, दूसरा ये गुज्जर भवन वाले बात आ रही, गुज्जर भवन में पंचायत नहीं होती। अच्छा, वहाँ तो विकास काम होते हैं, बच्चों के होते हैं। तीसरा एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जो एक चुनाव से पहले फैलाया गया था कि प्रदीप जी कहीं जाता नहीं, 13वें में जाता, उसमें जाता। प्रदीप जी से ज्यादा कोई गया नहीं आज तक, हर जगह। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं बटार खाप का छोटा सेवक हूँ, मेरे बड़े हैं बहुत, पूरा समाज मेरा बड़ा है। मैं इन लोगों से हमेशा ये कहता हूँ, आज भी 13वें में सया में पार्टी से, कि जितने प्रदीप चौधरी जी आते हैं हर जगह, इतना लंबा क्षेत्र है उनका, 150 के आसपास होगा, और लगभग 1400-1500 गाँव है। हमारे पास अपने 52 गाँव गुजरों के हैं भी नहीं। अच्छा जी, हिंदुओं के, मुसलमान भी हैं इसमें। अच्छा जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े निवेदन विनम्र भाव से, कि जो लोग ये कहते हैं ना कि वो नहीं जाते, हमारे जो जितने गांव हैं, हमसे चारों तरफ आधा इलाका में इधर से इधर नहीं मिलता, इधर के इधर नहीं मिलते, और हम हर जगह जाते हैं। एक बात तो बताओ जी, अगर जो प्रदीप चौधरी जीत जाते तो ना ही मसला होता, ये तब भी हो जाता? नहीं, देखो जीतने के बाद तो नहीं होना चाहिए था। हाँ। अब क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन इसमें जो जिताने हराने वाली बात है, चलो चुनाव तो हार गए वो। हाँ। ये भी पता है कि भाई नकुल से भी हारे, गंगो से भी हारे, ये जातियों में बट गए या परसेंटेज कम रहा वोट डालने का, अंदर खाने क्या रहा क्या नहीं रहा उस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये पार्टी का मसला है। हम सामाजिक आदमी हैं, मनीष चौहान जी भी हमारे समाज के हैं। लेकिन हम सब समाज में, यहाँ सैनी भी हैं और लोग भी हैं। सर्व समाज की पंचायत नहीं है वो। अच्छा बाबा जी, एक बात तो बताओ, आप उन भी कह रहे हुए हमारे समाज के हैं, आप उनका सम्मान से भी नाम ले रहे, लेकिन आप ही गुज्जर हो, क्या आप उनके खिलाफ हो रहे? वे भी तो गुज्जर ही हैं, तो भाईचारा तो आपको दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए, लेकिन ये पार्टी वाला मसला आ गया, ये राजनीति आ गई यहाँ गुजरों में। जी जी। अच्छा, ये राजनीति खेल ले, ये राजनीति खराब नीति है। अच्छा, जिस तरह चल रही है तो होगा, तो उन्हें क्या होगा। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या ये सही हो रहा कि गलत हो रहा? ये सही नहीं है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा, जो लोग कल एमपी साहब को चुनाव हरवाने में खड़े थे, वो ही आज पंचायत करवाने में खड़े। अच्छा, तो वे कौन है?
और 2019 में जिताने में भी तो खड़े थे वो लोग। कौन? 2019 में भी तो जिताया था उन्होंने चुनाव, तब भी तो जितवाने में खड़े थे, तब भी तो गए थे यहाँ प्रदीप चौधरी जी कहने के लिए कि आप मेरे साथ आके खड़े हो जाओ, आप तो बड़े समाज के लोग हो, आप मेरे साथ खड़े हो। वो जितवाने में भी थे, उन्हें जितवाया उन्हें। अच्छा, तो अब अगर जो हार गए तो हरवाने में उनका नाम कर दिया। हरवाने में है ही, सब जान रहे, कोई कहे या ना कहे सब जान रहे। अच्छा, अब उन्हें हरवाया। अच्छा, उन्होंने ही हरवाया, मतलब आपने उनके सिर पे ताज रख दिया ये तो खुला करा उन्हें काम। हाँ, वीरेंद्र जी तो अभी भी ये कह रहे कि मैं तो महापंचायत के भी उसमें फेवर में नहीं हूँ, वो तो मेरा लड़का जो कर रहा वो कर रहा, बावड़ा हो तो। हाँ, वो वीरेंद्र सिंह, हमें तो पता नहीं वीरेंद्र सिंह के बिना कर रहे। हाँ। लेकिन वीरेंद्र सिंह अगर जो उसका कान पकड़ के कहते तो कैसे कर देता। अच्छा, एक बात बताओ, आप भी गुज्जर ही हो? जी। अच्छा, एक बात बताओ जी, अभी थोड़े टाइम पहले गौरव गुज्जर यात्रा निकली थी, जब भी गुज्जर भवन में ही सारी मीटिंग हुई थी, तो वो क्या वो राजनीतिक विषय नहीं था? नहीं, गुज्जर गौरव यात्रा राजनीतिक विषय नहीं था। अच्छा, वो तो उन्हें बनाएगा, उस पे ज्यादा वो करागा। देखो एक बात सुनो, जिम्मेदार लोग समाज को बांटने का काम नहीं करते। अच्छा, जो 10-20 लड़के उधर भी हैं, ठाकुरों में 10-20 लड़के इधर भी हैं, इन्हें ही ये काम सारा कर दिया। अच्छा, लेकिन जिम्मेदार लोगों का ये है कि एक समाज को एकजुट करने का है, बांटने का काम तब नहीं। तो आपने भी पोस्ट करी होगी कि गौरव गुज्जर यात्रा में चले जाओ। अरे यार, हम क्यों करते पोस्ट? वो तो 10-20 लोग हैं, वो तो जोर से करे, वो दोनों समाज में, हम क्यों पोस्ट करते? देखो एक बात सुनो, हाँ, ठाकुर समाज, पहले तो ठाकुर समाज नाराज करा, अच्छा, सैनी समाज नाराज हो रहा, हाँ, अब जाटों पे उठा लिया प्रसन्न चौधरी को लेकर, अब जाटों को नाराज करने का वो कर दिया। नहीं, मैं तो नू कह रहे ना, नू के मेरे साथ गलत हुआ, हमने 3 साल काम किया, हम 3 साल साथ थे, अब प्रदीप चौधरी जी हार गए, अब उनको दर्द हुआ कि अच्छा ये मलाई क्यों चाट रहे, जब मेरी मलाई चली गई तो ये क्यों चाटे। एक मिनट सुनो, मधु गुज्जर भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष है। हाँ, मधु गुज्जर भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक की नहीं है किसी की। भाजपा के बिना कोई बनाएगा तो कह दो। तो एमएलसी साहब भाजपा से नहीं है, बाहर से हैं वो। नहीं, मैं अब ये कह रहे ना, वे अब मुझे बनाई, हाँ। ये तो भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई बनाएगा तो कह दो। अच्छा, हाँ? तो अब आपको लगता नहीं कि ये सही हो रहा जो 6 तारीख में हो रहा? नहीं, 6 तारीख में ये समाज को बांटने का वो कर रहे, बांटने का काम चल रहा जी। भाई, पार्टी की अनुकंपा के बिना हाँ, पूरे प्रदेश में बाबा जी का ऐसा रंग है अब तक भी। ये तो हार होगी, चलो कोई बात नहीं, अनेक कारण है इस उसमें, लेकिन पार्टी के संबल बिना कोई बन के दिखाओ। जिला पंचायत तो उन्होंने अध्यक्ष बता दिया, उन्होंने बता तो दिया, वीरेंद्र जी ने हरा दिया, बस बात खत्म हो गई। नहीं, किसने बता दिया? हम कह तो रहे, उन्होंने करानी, साथ नहीं दिया। वीरेंद्र सिंह ने वो सहयोग नहीं कराया जो पहले कराया था। हाँ, असली बात यह है, जो सहयोग पहले कराया था, जो पहले चुनाव में था, वो सहयोग हो नहीं पाया उनकी तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी श्यामली के बहुत लोग लग रहे थे बेचारे, उन्होंने वहां से श्यामली जिता के भेजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके तो वैसे ही चिड़न सी बन गई। नहीं, जो अपना घर हार जाता है वो सब कुछ हार जाता है। वो कह रहे यहीं पे ही कुछ नहीं मिल पाया उन्हें, तो गंगों में ही नहीं कुछ हो पाया। बता तो रहे, कोई एक कारण हुआ करे, अनेक कारण हो। अब जो आपने वो यात्रा का जिक्र किया गुज्जर गौरव उसका, भाई हम तो उससे भी सहमत नहीं थे। अच्छा, ना, मैं तो बिल्कुल उसके भी वो था, उसका पक्षधर भी नहीं था। अच्छा, भाई केली राजनीतिक लोगों के लड़के, राजनीतिक आदमी, अगर उसमें हिस्सा लेगा तो राजनीति नहीं है क्या वाह? और क्या है वाह? तो उसने मेरा काम तो उसने खराब किया। अच्छा, और हाँ जी सर, इशारा सा कर रहे तो कुछ बताओ क्या हो गया? भाई बात तो देख ही रहे, जो भी हुआ और क्या। अच्छा, बात यह है, शामली में जीत का कारण, शामली में तो हम 30,000 वोटों से जीत रहे थे। हाँ जी, कांदला ब्लॉक में जिसमें माननीय मंत्री जी का वर्चस्व है, कांदला ब्लॉक में, कांदला ब्लॉक में उनका ब्लॉक प्रमुख है, कांदला ब्लॉक में 15,500 वोटों से चुनाव आ रहे हम। अच्छा, हाँ, लगभग 21,000 के आसपास चुनाव आ रहे हम कांदला ब्लॉक में। तो हार तो हमारी वहां हुई, यानी कांदला ब्लॉक में तो माननीय मंत्री जी का गढ़ है, कांदला ब्लॉक में तो हारने भी नहीं चाहिए थे हम। कांदला ब्लॉक में तो हम 21 से हारे, हम 30,000 से चुनाव जीतने चाहिए थे। अच्छा, वही 54-55,000 तो शामली में चुनाव जीतते हम। और रही है शामली के हमारे सम्मानित साथी हैं, शामली जिले के हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब जी जान से सबने मेहनत की और जी जान से सब लगे। अगर माननीय मंत्री जी और मनीष भाई अगर साथ देते ना, तो हम तो 50, 60, 70, 80,000 वोटों से शामली में चुनाव जीतते हैं।
वो तो वीडियो आपने भी देखी होगी जब मनीष चौहान खड़े होकर नु कह रहे थे कि जी अब प्रदीप भाई को टिकट मिल गया तो प्रदीप भाई के साथ जी जान से धन मन से तन मन से जो भी कहोगे वैसे खड़ा हूँ। वो तो आपने भी वीडियो देखी होगी। तो वो तो पूरे दिन घूमे, सारी रात घूमे, लोगों के साथ पास भी गए। अजी भाई साहब मुझे एक बात बताओ, पूरे चुनाव के संबंध में मीटिंग करते हैं मनीष भाई, एक वीडियो दिखाओ बताओ। माननीय मंत्री तो आए, माननीय मंत्री जी की वीडियो है, पर मनीष भाई की एक वीडियो दिखाओ जहाँ चुनाव में जो वोट मांगते हुए कहीं इन्होंने प्रचार किया, बताओ। अच्छा। हाँ तो बस जब बड़ा चला गया तो फिर छोटे का क्या नहीं यार, एक बात तो बता दे, एक बात तो भाई, जब बड़ा चला गया तो बड़े ने करना चाहिए ना। फिर मनीष भाई इसको पार्टी इसको तोड़ने का काम क्यों करे समाज को? जब बड़ा चला गया तो बड़े ने करना चाहिए सारे काम। अच्छा आप एक बात बताओ, मनीष चौहान को क्या आप गुजर नहीं मानते? मनीष चौहान गुज्जर है तो फिर जब गुजर हैं तो गुजर को एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना, या आप ही फाड़ कर रहे हैं ऐसे करके? भाई साहब हमारा ऐसा हमारा कोई दे नहीं है। हाँ। हमारा किसी किस्म का जितने भी साथी हमारे लोग हैं, किसी का कोई बांटने का कोई हमारा दे नहीं है। सांसद प्रदीप चौधरी जी का एक शब्द अगर कहीं चुनाव के बाद आया हो, उन्होंने कहीं एक शब्द कहा हो, उन्होंने कहा भाई चुनाव हार के कोई बात नहीं है, तैयारी करो हटकर फिर जीतेंगे, तो हमें कहाँ बांटने की बात करी। अच्छा एक गुज्जर भवन की जो बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि वहां पर मीटिंग कर ली, जाना नहीं चाहिए था, तो वो तो सबके नाम के लिए है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि जो जीतेगा जैसे सांसद है उसके नाम का ही है, दूसरे के नाम का नहीं है। वो तो आप भी जाके कर सकते हो उसमें वहां मीटिंग, या कोई और गुज्जर होगा वो भी जाके मीटिंग कर सकता है। मेरे भाई पहली बात तो हमारे समाज के कहीं गुज्जर भवन नहीं है। हाँ। ये तो सहारनपुर में गुज्जर भवन बन गया, सभी समाज के लोगों ने इस बात के अंदर इनके टीस थी। आप देखते होंगे हमारे जाट भाई हैं, प्रत्येक चले जाओ आप, प्रत्येक जिले में चले जाओ, सब जगह कहीं धर्मशाला है, कहीं भवन है इनके। अरे गुज्जर भवन अगर ये सहारनपुर में बन गया, आप इसको राजनीति का अगर अखाड़ा बनाओगे, कहीं गुज्जर भवन के नाम से कहीं कोई कल चंदा भी नहीं देने का, कोई चंदा भी नहीं देने का कल कहीं। तो अगर ये हमारा गुज्जर भवन बन गया, गुज्जर भवन है, अगर हमारे क्षेत्र से बाहर से हमारे समाज की या किसी अन्य समाज की बच्चे आवे नौकरी के लिए आवे, कोई गरीब आदमी है बच्चा पढ़ने के लिए है, उसमें कमरा लेकर रह लो, उसमें पेपर दे जाओ, उसमें कोई गरीब भाई की लड़की की शादी है वो शादी कर दो, कम खर्च के लिए ये भवन बनाया गया। अच्छा। ताकि कोई समाज को कहीं जरूरत पड़े तो समाज के लोग उसमें बैठ के कोई मीटिंग करनी हो, कोई शादी करनी हो, कोई इस तरह का कोई भी कार्यक्रम करना उसके लिए है, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। अच्छा। कल मीटिंग मैंने की, परसों आप करोगे, चौथे ने संदीप भाई करेगा, उससे अगले दिन धर्म सिंह जी करेंगे, फिर विकास भाई करेगा, वो राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा, वहां उसके लोग ईट पैट देंगे। अच्छा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए भाई। वो गुज्जर भवन है, वहां पर हमारे जो भी समाज के काम है उन कामों के कार्यक्रम होने चाहिए। अच्छा एक बात और पूछनी थी, ये तो चलो जिला पंचायत जो वाला मामला है ये तो पहले से ही है, तो जब सांसद साहब सांसद हुआ करते थे तब उनको दर्द नहीं दिखाई दिया मधु का, या अब हारने के बाद ही एकदम दर्द दिखाई दिया, अभी जाके मुलाकात करी कि तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, तो पहले भी बताई होगी उन्होंने अपना दर्द? एक बात बताओ मुझे, दर्द मेरा हुआ मैं ही तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मेरे पास आएगा, दर्द तो मेरा हुआ ना, डॉक्टर के पास तो मैं गया ना, तो दिक्कत मधु चौधरी को थी, मधु चौधरी आई ना अपने जनप्रतिनिधि, हार के बाद ही उन्हें दिक्कत हुई, उससे पहले नहीं हुई? एक बात तो बताओ, कभी क्या हफ्ता पहले भी कुछ हुई हो, पहले भी अपनी बात कही हो, कोई बात उन्होंने अपनी पहले कही हो, उन्होंने कह दिया होगा कोई बात नहीं चलो बैठ कर बात करेंगे, या उस टाइम समय नहीं हुआ सांसद साहब के पास कि चलो बाद में देखेंगे ऐसा समस्या? नहीं है, जब कोई दिक्कत परेशानी होगी जब तो आए, क्यों भाई, जब कोई दिक्कत परेशानी हो जब तो आए। मैं सांसद साहब थोड़ा ही गए, मैं सांसद साहब के पास आए, अनिल जी के पास आए, जिला अध्यक्ष जी के पास आए, प्रसन्न चौधरी जी के पास आए, अगर मेरे यहाँ दर्द है, मेरी पीड़ा है। अच्छा आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे, एक दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रही है, उस पर कहा जा रहा है कि प्रदीप चौधरी जी का अब सूर्यास्त हो चुका। देखो भाई बात यह है, सूर्यास्त किसी का नहीं होता, सूर्यास्त तो सब भगवान का रूप होता है, भगवान ही सूर्यास्त करता है और भगवान ही सूर्य निकालता है। अगर शाम को सूरज छपता है ना तो सुबह फिर नई ऊर्जा के साथ नई किरण के साथ सूर्य निकलता भी है। रही बात चुनाव है, चुनाव हार जीत एक अलग चीज है, हारते भी है जीतते भी है। ये परिवार तो मास्टर कोरपाल जी ने 5-6 चुनाव लड़े, 3 चुनाव में जीते, सांसद प्रदीप चौधरी 3 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रह लिए, तो जिला अध्यक्ष रहे, तो ये तो चलता रहता है राजनीति में, कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत लगी रहती है, रबगिनी बारी फिर बारी, आशाओं के साथ आदमी जिंदा रहता है, आशा है तो आगे फिर खड़ा। अच्छा तो 6 तारीख में आप जानेंगे नहीं? बिल्कुल भाई एक बात तो बता दे, हमारे पास कोई नुक्ता देगा जी भी तो जाएंगे हम, हमारे तक कहाँ किसी ने कहा। ठीक है जी, तो आपने देखा ये तमाम लोग थे, अब सबसे तो बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल है कि आज इनसे भाई साहब से भी बात कर लें। क्या नाम है जी? विनोद चौधरी। विनोद चौधरी जी, क्या लग रहा कि 6 तारीख में जो तमाम आपने बातें सुन ली,
सब लोग कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना नहीं चाहिए। समाज को बांटने के लिए, जो समाज को बांटने का काम करेगा वहां तो हो जाएगा, समाज को बांटने के लिए नहीं वहां जाना चाहिए। वो तो 84 में सभी लोग हैं, वो तो कह रहे हैं मैं सबका ही वो कह रहा हूँ, जाट भी आओ, राजपूत भी आओ, गुज्जर भी आओ, पंडित भी आओ, सैनी भी आओ, जिसका मन करता है वो आओ वहां पे। तो उन्होंने इस पंचायत को जो नाम दिया और स्वाभिमान महापंचायत दिया, हाँ। तो स्वाभिमान की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। वीरेंद्र सिंह का कोई स्वाभिमान थोड़ा ही खत्म हो गया, या मनीष के कहने से थोड़ा ही उसका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। ये तो एक बिरादरी न बांटने वाली पंचायत कर रखी उन्होंने। अब अगर 84 की पंचायत थी तो 84 खाप के चौधरी क्यों करे भाई, हमने तो कोई पता ही नहीं है, या 84 खाप की न तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, हम तो ये पंचायत करते ही नहीं। कहीं ऐसा हो जाए मैं बात छुपा रहे हूँ और मार्च 6 तारीख में भीड़ दिख के लंबी। वो तो आपके माध्यम से ही बता रहे हैं, हम अभी वीडियो में बता रहे हैं, उनकी की वीडियो आ रही है वहां से। अच्छा, हाँ